सदमा पहुंचा है ये न्यूज़ सुन के। एक तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सबसे बड़ी गलती तो मेरे को लगता है पेरेंट्स की ही है। दूसरी बड़ी गलती दोस्तों की है। तीसरी में गलती अपनी आती है। इन सब चीजें होता है, डांट फांसी दे दिया जाए। ये सब फालतू है, सब डांट फांसी सब सुधर जाएगा सब चीज को। इस तरह की जगहों पे रक्षाबंधन वाले दिन पे बहुत शेमफुल चीज़ है, और उस पर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ नहीं कर रही, वो और ज़्यादा शेमफुल है। जब तक कि किसी एक के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाएगा और एक एग्जाम्पल नहीं सेट किया जाएगा, तब तक ये चीज़ होते रहेंगी। गुस्सा तो बहुत है, लेकिन अपन कर भी क्या सकते हैं। पुलिस प्रशासन बहुत ही कमजोर है। ये तो बहुत गंदगी है, पशुता है, ये तो कसाई वाले काम है। छत्तीसगढ़ में हुए दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म जैसी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और इस घटना पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने कहा कि उन दुष्कर्मियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो कुछ ने कहा कि उन्हें पब्लिक के हवाले कर दिया जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि उनको बीच चौराहे पर जिंदा जला देना चाहिए। आज हम मौजूद हैं रायपुर के मरीन ड्राइव में, जहां हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार देश में, ये सब घटनाओं पर उनकी क्या जो है प्रतिक्रियाएं रहती हैं। भाई क्या नाम है आपका? अलवीर तिर्की सर। जी भाई, अभी आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में दो सगी बहनों के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई मंदिर रसौद में, सुना है आपने? सुना है जी सर। क्या भाव उत्पन्न होता है ये सब घटनाएं सुन के, कैसा लगता है? बहुत बेकार लगता है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, और होने पर ऐसे पूरा दंड देना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। क्या दंड आप सोचते हैं? इन सब चीजें होता है, डांट फांसी दे दिया जाए। ये सब फालतू है, सब डांट फांसी सब सुधर जाएगा सब चीज को देख के लोग। भाई साहब का कहना है कि ऐसे लोगों को सीधा फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी हरकतें जो है किसी के द्वारा भी ना किया जा सके। यहाँ एक भाई साहब मैं बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार चौहान। सर अभी छत्तीसगढ़ में दो बहनों के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है, उसके बारे में आपने सुना होगा। सर क्या भाव मन में आता है, क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे, या किस तरह की जो है एक जो पिता क्या सोचता है ये सब घटनाओं को सुन? तो सही बात है, गलत बात है, नहीं होना चाहिए इसे, किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक, सर ये सब कम कैसे किया जा सकता है समाज में? वो तो सोच है ना, समाज का सोच ही है जी। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, ये दादा बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? नरेंद्र। दादा अभी आपने सुना होगा कि जो छत्तीसगढ़ में जो दो सगी बहनों के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई मंदिर रसौद में। दादा आप एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं साथ साथ, किस तरीके से ये सब घटनाओं को रोका जा सकता है, क्योंकि पहले ये सब घटनाएं उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज सुनने में मिलती है। ये तो भाई अब शासन ही कर सकता है, अपन को क्या मालूम क्या करना है क्या नहीं। शासन शक्ति करेगा तो सब बंद हो जाएगा। कि कहीं ना कहीं संस्कार कम हो रहे हैं बच्चों में, कि शासन की वो शासन संस्कार भी कम हो रहे हैं, यही जो गलत काम हो रहे हैं ये संस्कार की कमी के कारण भी है। और शासन थोड़ा जाति करे तो सब कुछ बंद हो जाता है। भाई साहब थोड़ा बिजी हैं, लेकिन इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं अपन। भाई अभी आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में जो दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, उसके बारे में किस तरीके के भाव मन में उत्पन्न होते हैं ये सब बहुत घटना? बेकार। छत्तीसगढ़ जैसी जगह में ये सब होने लग गया है। छत्तीसगढ़ जैसी जगह मतलब? ये बहुत सेफ जगह है भाई, बहुत सेफ और साउंड जगह है बाकी स्टेट की जगह। आप अदर स्टेट में जाइए, किसी से अगर बहसबाजी हो जाए तो मारपीट पे उतर आते हैं। यहाँ ऐसा कभी नहीं यहाँ होता। शांत लोग हैं। इस तरह की जगहों पे रक्षाबंधन वाले दिन पे बहुत शेमफुल चीज़ है, और उस पर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ नहीं कर रही, वो और ज़्यादा शेमफुल है। क्या लगता है किस तरीके से ये सब घटनाओं को रोका जा सकता है? सरकार इस चीज़ को थोड़ा स्ट्रिक्ट हो इन सब चीज़ों के लिए, कानून में थोड़ा बदलाव, थोड़ा इस चीज़ को ज़्यादा मतलब लोगों को ह्यूमिलेट करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा शेमफुल है। प्रॉपर सजा की जगह उनको साला जयस्तंभ चौक में खड़ा करके सबको दिखाओ, उनको भी शर्म आनी चाहिए। यहाँ एक भैया मौजूद हैं। भैया अभी आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में जो दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म की जो घटना हुई, किस तरीके से देखते हैं भाई आप ये सब घटनाओं को? नहीं, बहुत ही शर्मनाक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड इन सब चीज़ों के लिए जब तक के आपका कानून यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। बिकॉज इसमें किसी का ऐसा नहीं है कि गर्ल्स का कोई फॉल्ट हो, बिकॉज दे आर लिविंग देयर लाइफ
and the people who are like doing this, they are main culprit because they are not having a proper mindset of that kind. So for them, the police and the government and the whole thing has to be strict. जब तक कि किसी एक के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाएगा और एक एग्जाम्पल नहीं सेट किया जाएगा, तब तक ये चीज़ होते रहेंगी. लेकिन कानून जो व्यवस्था अभी है वो पहले भी थी, पर अभी कुछ सालों में ये घटनाएं 5-10 सालों में बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं हर शहर में सुनने को मिलती है. इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, जो हो रहा है उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, सो दे आर गेटिंग मोर बोल्ड. वो इतने बोल्ड हो जा रहे हैं कि उनको पता है कि हमारे पीछे जिनका हाथ है वो हमको बचा लेंगे. सही बात. सो वो चीज़ें होते रहेंगे. आप दूसरी कंट्रीज़ में अगर देखेंगे जहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, nobody is even able to pick up a thing from a open store. यानी कि कोई भी अगर खुली दुकान भी छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ से एक सामान इधर से उधर नहीं होता. ये सब चीज़ें तो बहुत दूर है क्योंकि कानून वहाँ के उतने मजबूत हैं. सही बोल. तो वो चीज़ें होते रहेंगी सर जब तक ये नहीं मजबूत होता. बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने. यहाँ और भी एक भाई साहब मौजूद है. भैया आपका नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम है सन्नी शर्मा. भैया अभी आपने सुना होगा जो 2 सगी बहनों के साथ मंदिर रिसोर्ट में जो घटना हुई बलात्कार की, गैंग रेप की, जानकारी है आपको इसके बारे में? मैं तो यहाँ से नया हूँ, 15 दिन हुआ है मेरे के यहाँ. कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंगेली जिले से. मुंगेली, बिलासपुर से है. बिलासपुर से लगा हुआ. फिर भी आप इस तरह की घटनाएं जब सुनते हैं किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, किस तरह की प्रतिक्रियाएं और क्या? मेरे घर में ही हुआ है घटना सर. ढाबा चलाता है कोई, धन्नू मौर्य नाम का है. अच्छा. वो घर में घुस के मेरे यहाँ मिसेज और माँ बहन सबको एकदम रोड में घसीट घसीट के मारपीट की है. अच्छा. हाँ, और खुद लोरमी थाना का जो टीआई है गौरव पांडे, वो 5 लाख रुपए खाया है और कोई कार्रवाई नहीं किया है. एक दिन पहले हम लोग मारपीट और चाकू अड़ा लिया था, छेड़खानी भी किया था बहन के साथ. अच्छा. तो 2 स्टार और 1 स्टार मेरी बहन का पैर को छूने लगी और पैर छू करके ये बोलने लगी, एक रिपोर्ट लिखाओ नहीं तो थाने से जाओ. इस तरीके की बात हो. हाँ, इस तरीके से बात हुआ है और अभी तक उनको अंदर नहीं किया गया है. वे लोग धड़ल्ले से घूम रहे हैं. मेरे हाथ में यदि चाकू से हमला किया गया है. अभी से यदि कैमरे में दिखाइए एक बार आपका हाथ. ये इनके हाथ देखिए आप, जो है चाकू से इन पर जो है हमला किया गया है, ऐसा इनका जो है कहना है. और आप देख भी सकते हैं निशान कितना गहरा है चाकू का. बहन को घसीट के मारा गया है. अब मेरे 5 महीने का बच्चा सोया था पलंग में, लोहे की राड से हमला किया गया है. अगर उनको पड़ता तो उनकी मृत्यु हो जाती. अच्छा. तो क्या कारण था ये सब के पीछे? अब क्या पता, उन लोग जाने ऐसा क्या उन लोगों का इरादा था. क्या नाम है भाई आपका? प्रथम. प्रथम, ये बताओ अभी छत्तीसगढ़ में जो 2 बहनों के साथ गैंगरेप की घटना हुई है, आपको जानकारी होगी इसके बारे में. किस तरीके के भाव आते हैं और कितना गुस्सा मन में आता है? आता है भैया, बहुत गुस्सा आता है. क्या लगता है ये सब कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए? आप एक यूथ हैं और यूथ का जो है थॉट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कंट्री के लिए. कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए भैया? सबसे बड़ी गलती तो मेरे को लगता है पेरेंट्स की है. दूसरी बड़ी गलती दोस्तों की है. तीसरी में गलती अपनी आती है. दोस्त उकसाते हैं. दोस्त, अगर मेरे दोस्त ये पीछे 2 खड़े हैं, अगर हम लोग के मन में ऐसा कोई सवाल भी आता है ना, ख्याल भी आता है, तो हम लोग एक दूसरे को बहुत रोकते हैं, चाहे कुछ भी छोटा मोटा गंदा ख्याल क्यों ना हो. इतने बड़े ख्याल थे जो जिन लोगों ने किया, कितने 7 जितने भी हैं, अगर उनमें से एक भी सही होता है या एक भी कि मम्मी पापा उसको थप्पड़ मारते, कुछ करते बचपन से, जो आजकल का कल्चर बहुत बेकार हो रहा है, इसमें बच्चों को नहीं मारना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. और मैं आगे के लोगों को भी देखता हूँ, ये लोग इस तरह की बातें गंदी गंदी करते रहते हैं. मेरे खुद कुछ दोस्त लोग हैं जिनको मना नहीं कर पाता. उसको रोकना चाहिए. मेनली यहाँ पुलिस का ही भी बहुत बड़ा रोल होता है. पुलिस ही नहीं करती ज़्यादा कुछ काम. वासु खरे. वासु भैया, ये बताइए अभी छत्तीसगढ़ में जो 2 बहनों के साथ हुआ है गैंगरेप की घटना, उसकी जानकारी है आप? है ना जानकारी. किस तरीके से देखते हैं भैया ये सब घटनाओं को? किस तरीके से कम किया जा सकता है और कितना गुस्सा मन में आता है? गुस्सा तो बहुत है, लेकिन अपन कर भी क्या सकते हैं. पुलिस प्रशासन बहुत ही कमजोर है. कोई भी बात को बोलो तो लोग टाल देते हैं, पुलिस भी टाल देती है. तो हम करे क्या? आप ही लोग कुछ कर सकते हैं, मीडिया ही कुछ कर सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है, और इंटरनेट से अवेयरनेस करना चाहिए.
ये सब कम कैसे कर सकते हैं? क्या क्या कानून में बदलाव की जरूरत है, या कहीं ना कहीं हमारे संस्कार कम हो रहे, आधुनिकता, क्या लगता है आपको? संस्कार की भी कमी है और कानून को भी कड़ा होना चाहिए। कानून को कड़ा होना बहुत जरूरी। जो इस टाइप की जो घटनाएं कर रहे हैं उनको सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके अलावा तो मतलब कठोर से कठोर सरकार को प्रयास करना चाहिए। देखिए, एक बात है, मैं अगर अपने चिंतन में करूं, ऐसा बार बार रिपीटेशन क्यों होता है? जी कानून इतना सख्त है, जी लेकिन एक मानव और पशु में या जितना 84 लाख हैं, जी उसमें 4 समानता हैं: जी आहार, निद्रा, भय और मैथुन। 4 समानता हैं। ये उसमें कोई किसी का बस नहीं है। अब क्या होता है, कभी ऐसा वो हो जाता है कि मतलब क्या है कि अब जो आधी आबादी है या लड़कियां हैं, वो करियर बनाने के चक्कर में प्रदर्शन भी करती हैं, फैशन भी करती हैं और खुद को बचाना भी चाहती हैं। ये एक द्वंद्व आ गया है देश में कि फैशन करके खुद को प्रदर्शित भी करना और बचाव भी करना। तो उसमें कोई युवक जो हैं ऐसे हो जाते हैं। अब वो क्या होता है, जब ये प्रवृत्ति दिमाग में आती है ना इस तरह की, तो उसको बस नहीं रहता, उतने समय तक बस नहीं रहता। सर प्रदर्शन, इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने कहा जाता है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। सर बच्चे तो देखिए, जो आपने बात की महिलाओं की या लड़कियों की, तो सर जो विदेशों में भी देखा जाए तो वहाँ भी जो है कपड़े को लेकर कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन वहाँ इस तरीके की घटनाएं बहुत कम होती है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? सर हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा ये बताइए, चलिए छोड़िए, मैं आपको ये बात मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। आपने कहा कि लड़कियों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, 2 साल की बच्ची के साथ, 6 महीने की बच्ची के साथ जब घटनाएं होती है, इसको किस तरीके से देखें? ये तो बहुत गंदगी है, पशुता है। ये तो कसाई वाले काम है, एकदम जो कसाई वाले काम होते हैं ना, वैसे काम है। मेरे को ये जानकारी नहीं है कि 2 साल की बच्ची के साथ या ऐसा ये जो हुआ है। जी ये तो पशुता है साहब। इसको तो, इसके लिए भाई जी ने जो कहा ना कि उसके लिए तो शूट आउट करना चाहिए, निश्चित ही ऐसा है, शूट आउट ही करना चाहिए। ये जो आप घटना कह रहे हो, ये मेरी जानकारी में नहीं है। जी हाँ हाँ, सॉरी। और बाकी ये जो आए दिन ये हो रहा है, अभी एक एयर हॉस्टेस के साथ हुआ है राजेंद्र नगर का। तो देखिए, एक बात है ना, करियर बनाने के चक्कर में लोग जो जाते हैं, तो ये वहाँ प्रदर्शन भी है और वो भी है। तो ऐसा है ना, युवक कभी अंदर तो आ जाता है। यहाँ एक भैया बैठे हुए हैं, मूंगफली खाते हुए, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जो 2 बहनों के साथ जो घटना हुई, आपने सुना उसके बारे में? जो गैंगरेप की जो घटना हुई है, सामूहिक दुष्कर्म की। नहीं। आप किस तरीके से देखते हैं ये जब घटनाएं जब होती हैं, तो क्या मतलब थिंकिंग आता है, किस तरीके से जो है चेंज किया जा सकता है ये सब? नहीं, ऐसी घटनाएं तो होनी नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। और ऐसी घटनाओं के लिए तो बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए सरकार को, खासकर अगर छत्तीसगढ़ में, मेरे को जानकारी नहीं है, मगर अगर ऐसी घटनाएं घटी हैं तो निश्चित ही इस पे बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए। अभी हाल ही में एक शिक्षिका के साथ भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जसपुर, उसके बारे में भी मुझे जानकारी है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक दीदी बैठी हुई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीदी, अभी आपने सुना होगा जो मंदिर हसौद में 2 बहनों के साथ जो घटना हुआ दुष्कर्म की, जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन की रात, आपको जानकारी है इस बारे में? अच्छा, आप लोग छत्तीसगढ़ से ही हैं? अच्छा, मैं मतलब पूरा ये था कि 3 लोग बाइक में जा रहे थे और उसमें से उनका रास्ता रोका गया रात को 10 बजे मंदिर हसौद के पास, और उसमें 2 बहनों के साथ 11 लोगों के द्वारा जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ये ठीक 30 अगस्त की रात की बात है, जब रक्षाबंधन था, और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब बहुत चीज़ें बहुत बेकार है ये सब चीज़ें। आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं, किस तरीके से देखती हैं, और समाज में कैसा बदलाव लाया जा सकता है कि ये घटनाएँ बंद हो और कम हो? ये तो बहुत ही मतलब एक सदमा पहुंचा ये न्यूज़ सुन के। एक तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और यहाँ पे सेफ्टी वाली बात अगर करें तो पहले तो मन से जो लोगों के मन में है लड़कियों के प्रति, एक तो फ्रीडम देते हैं तो उसको बाउंडेशन समझते हैं बहुत लोग, मतलब सिर्फ नाम के लिए। क्योंकि आजकल जो लेडीज़ लोगों का लाइफ है, हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे हैं।
लेकिन माइंड से भी अगर उन लोग ये करें, लोग छोटा समझते हैं, लड़की है मतलब छोटी है, कुछ नहीं कर पाएगी, या उसकी वीकनेस समझते हैं और उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में उनको मतलब थोड़ा अपनी सोच को और अच्छा करना चाहिए। लड़कों को कि लड़कियों को? सभी के बारे में बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े बूढ़े होते हैं, पूर्वज मतलब जो हमसे सीनियर होते हैं, उन लोग के मन में भी कहीं ना कहीं रहता है, अपने खुद की संतान के लिए भी होता है। तो जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तो खुद की सोच पहले बदलने की ज़रूरत है, तभी तो दुनिया बदलेगी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक भैया मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आप किस तरह देखते हैं भैया, एक लड़के के पर्सपेक्टिव से कैसे कम किया जा सकता है ये सब चीज़ें? पहले तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोग की मानसिक मतलब कि सही चीज़ का ज्ञान होना चाहिए उन लोगों को। क्या होता है, माता पिता का उन लोग का बहुत बड़ा संस्कार, और उनके सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालते हैं उसके दोस्त लोग, संगी साथी जिसको बोलते हैं, वो लोग अगर सही मिलते हैं तो उनके जो फ्यूचर है उन लोग का सही होता है। लेकिन वो लोग क्या है, एक ऐसा पीढ़ी में आ गए हैं, जनरेशन ऐसा पीढ़ी में आ गए कि उन लोग की मानसिकता उसके हिसाब से ढलते जा रही है। आक्रोश आक्रोश आक्रोश, कहीं उन लोग को पॉजिटिविटी नहीं मिल रहा है, कहीं उन लोग को ट्रैक नहीं मिल रहा है कि हमको ये नहीं ये करना चाहिए। तो इस चीज़ में सरकार को भी सोचना चाहिए, और जो युवा पीढ़ी बढ़ रहे हैं आज की डेट में, इसके लिए भी एक ऐसा विद्यालय वगैरह जो खोला जाए, जैसे शांति का लिए कोई भी पॉजिटिविटी धार्मिक आध्यात्मिक होता है, वैसे वैसे इन लोग के लिए भी कुछ करना चाहिए, ताकि इन लोग को ये सब चीज़ में बढ़ावा मिले, और ये सब चीज़ गलत है इस और सही है क्या है, ये सब चीज़ में डिफरेंस बता सके इन लोग को। अभी मैं बातचीत कर रहा था और भी लोगों से, बहुत लोगों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं हम जो है आधुनिकता के दौर में, जो वेस्टर्न कल्चर है उस दौर में आगे बढ़ने के चक्कर में जो है ये सब घटनाएं और ज़्यादा हो रही है। आप कितना सहमत है इन बातों से? नहीं, आध्यात्मिकता ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता मेरा कहने का मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है उस चक्कर में हम जो आध्यात्म से मुंह मोड़ चुके हैं, और उसके बाद जो है इस तरीके की जो है पाश्चात्य संस्कृति में डूबने के चक्कर में ये घटनाएं हो रही हैं। वेस्टर्न कल्चर सही में है, ये तो आज के डेट में वेस्टर्न कल्चर ऐसा हो गया है कि वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में ना पहनावा ओढ़ावा को उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या होता है, कई बार पहनते तो ठीक है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है, जो 5 कर्मेंद्रियाँ होती है इंसानों की, मन, आँख होता है, आँख कान है ना, और मुँह का जो कंठ होता है, बोलने वाला रहता है ना, इस प्रकार जो होते हैं वो इंद्रिया को समान नहीं रख पाते वो लोग। उसमें क्या होता है, जिस तरह का संयम रखना पड़ेगा, इन लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं, जो 5 इंद्रियाँ हैं, उनको कैसे इनको स्थिर रख के हमको अपने जीवन को, हर कोई एक नया उद्देश्य लेके आता है अपने जीवन में, तो वो उद्देश्य से भटक कर के ये लोग किसी अपराधी के रूप में आते हैं। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि, और सबको इसके बारे में सोचना भी चाहिए, और सरकार को भी इसके बारे में ज़्यादा सतर्क होना चाहिए कि जगह जगह CCTV कैमरा लगाएं, और उस कैमरा के साथ साथ पुलिस की निगरानी भी रहे सब तरफ, और गर्ल्स लोगों के लिए सेफ्टी के पर्पस में उन लोग को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स के लिए जगह जगह उन लोग को प्रोत्साहित के रूप में बांटा जाए, ताकि ऐसा दोबारा होए, और उसको जैसे जैसे होता है, अगर ऐसा कांड होता है तो सरकार और इसके बारे में सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि उन लोगों के ऊपर, अपराधी के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। ये दीदी बैठी हुई है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीदी, अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो 2 सगी बहनों के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई रक्षाबंधन की रात में, मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की आप घटना, आपको ध्यान है इसके बारे में? नहीं भैया, मैं यहाँ पे थी नहीं। अच्छा, आप यहाँ जानकारी नहीं है इसके बारे में। आप एक महिला हैं, एक लड़की, किस तरीके से देखती हैं जब ये घटनाएं सुनने में आता है आपके कानों में? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। किस तरीके से रोका जा सकता है ये घटनाएं? अब ये तो खुद स्वयं की लड़कियों की भी होती है, और जानकारी तो हम क्या बताएं इसके बारे में। नहीं, गलती मतलब दोनों की रहती है, ऐसा नहीं है। लड़कियां बिना सोचे समझे ऐसे कैसे किसी के साथ चली जाती हैं। कुछ तो आप विश्वास करके किसी पे जा रहे हो और आपके साथ ऐसा हो जाए, आप सोचो समझो परखो फिर आप जाओ उनके साथ ना, तो ये चीज़ें गलत तो है। अब ज़बरदस्ती है कि कैसे आप बिना एक अनजान इंसान के साथ इतना। तो आप देख रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ में 2 सगी बहनों के साथ जो घटना हुई है, उसको लेकर जो रायपुर के लोग हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, उनका अलग अलग कहना है। किसी ने कहा कि फांसी दे देनी चाहिए, किसी ने कहा कि हम आधुनिकता के दौर में हैं इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं, तो किसी ने कहा कि हमारे संस्कार में कमी है। आप क्या सोचते हैं इन घटनाओं को लेकर? कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन दीपक साहू के साथ
मैं प्रियांशु कश्यप, छत्तीसगढ़, रायपुर।